कुछ अच्छा करने जाओ और कुछ कांड ना हो, ऐसे मेरे साथ हो ही नहीं सकता है। आगे मैं बताऊंगी क्या हुआ। सो गाइस, मैं हूँ आपकी प्यारी सी सोनाली और मैं लेकर आई हूँ आपके लिए मेरा फिर से किचन का व्लॉग, जो आपको बहुत अच्छा लगता है। मेरे किचन के व्लॉग को ढेर सारा मुझे प्यार मिलता है, तो इसी वजह से मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक खास किचन का व्लॉग। और मैं थी किचन में, मूड बहुत अच्छा था, आकाश जी भी घर पर थे, तो मैंने सोचा चलो आज रेसिपी भी आपके साथ शेयर कर दूँगी कि आज मैं क्या क्या बनाने जा रही हूँ। अच्छे से मैं रेडी हो चुकी थी, मूड बहुत अच्छा था, तो डांस वांस करके मैं कर रही थी। शुरुआत बहुत ही बढ़िया की थी, हमेशा की तरह। अभी बताऊंगी मैं आगे जा कर कि मेरे साथ क्या हुआ। देखिए आप, दिखा आपको? यही तो, मतलब ज़्यादा नहीं मेरे हाथों से दाल गिरी नीचे, लेकिन थोड़ी सी गिर गई। ध्यान मेरा नहीं था क्योंकि पीछे से आकाश जी बात कर रहे थे मेरे साथ, और उतने में ही मेरे हाथों से थोड़ी सी दाल गिर गई। चलो अभी गिर गई तो गिर गई, उसे नहीं मैं उठाते बैठी थी क्योंकि थोड़ी सी थी, और वो छन्नी में गिर गई थी, तो उसकी वजह से वो निकलना बहुत मुश्किल था। तो मैंने सोचा कि चलो रहने दो। और अभी ना आज खाने में मैं बनाऊंगी दाल चावल, रोटी बनाऊंगी, और उसके साथ ना आलू की बड़ी बनाऊंगी। तो अभी आलू की बड़ी हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहते हैं, और आकाश जी ने कुछ तो भी अलग नाम बताया मुझे, मतलब कर्नाटक में क्या कहते हैं, कुछ तो भी अलग, मतलब उनकी लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आती, वहाँ की कर्नाटक की लैंग्वेज। तो उन्होंने कहा था मुझे, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। लेकिन महाराष्ट्र में तो आलू की बड़ी ही कहते हैं। और अच्छे से गप्पे लड़ाते लड़ाते मैं बना रही थी खाना। और आकाश जी की आदत बहुत अच्छी, जब भी मैं किचन में अकेली होती है ना, तो आ जाते, वहाँ पर रुकते, मेरे साथ बातें करते, तो ना मुझे बोर नहीं होता है। और वहाँ पर बैठ जाते या फिर खड़े रहते मेरे साथ खाना पकाते वक्त। लेकिन और कभी कभी ना हेल्प भी करवा देते, मेरी बहुत सारी हेल्प भी करवा देते। तो ऐसा होता है कि कभी कभी मुझे मिक्सी लगानी है, या फिर अगर मैं आटा गूंद रही हूँ तब तक ना वो कुछ भी सब्जी वब्जी कभी कभी बना भी लेते हैं। तो इस वजह से ना मेरे काम बहुत हल्के फुल्के हो जाते हैं, ज़्यादा मुझे काम का लोड नहीं आता है। लेकिन कभी कभी ना सारा काम मुझे करना पड़ता है। अगर उनका मूड बहुत अच्छा हुआ तो आ जाते किचन में, लेकिन ऐसा होता है बहुत दफ़ा कि मैं किचन में हूँ तो आकर मेरे साथ बातें करते बैठते वहाँ पर। तो बेटा उन्हें ना ऐसे खाली बेटा नहीं जाता है, तो कभी कभी फिर हेल्प करवा देते हैं। सो गाइस, मैंने ना बहुत फास्ट फास्ट काम किए। तो आटा मैंने लगवा के रखा था साइड में, एक तरफ ना भी, मतलब एक तरफ मैंने पहले दाल चढ़ाई थी गैस के ऊपर। दालों की 3 सीटी होने के बाद मैंने एक तरफ चावल रखे, और एक तरफ ना अभी मैं रोटी सेक लूँगी, क्योंकि एक बार रोटी बन जाए फिर उसके बाद फिर काम बहुत आसान हो जाता है। और तब तक ना आकाश जी ने मुझे जो आलू की बड़ी थी ना, उसको मसाला लगा के दिया, तो उसकी वजह से ना मेरा काम बहुत हल्का हो गया। तो वही कह रही हूँ कि जब जब मैं किचन में होती ना, तब तब आकाश जी मुझे ना बढ़िया से हेल्प करवा देते हैं। तो उन्होंने कहा मैं वैसे भी रुका हूँ, और ना बहुत गर्मी हो रही थी किचन में, तो उन्होंने कहा मैं वैसे भी रुका हूँ तो चलो मैं लगवा के देता हूँ, तब तक तुम कर दो। और उन्हें पता था कि मैं शूट भी कर रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि फास्ट हो जाएगा, तुम्हारा शूट भी हो जाएगा और खाना पकाना भी हो जाएगा। उसके बाद आराम से फिर फ़ैन के नीचे आकर तुम बैठ जाना, क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। फिर मुझे ना बहुत एडिटिंग भी करनी थी वीडियोस की, मेरे काम बहुत पेंडिंग रह गए थे, क्योंकि मेरे घर पे मतलब ना मेरे सिस्टर आई है, और मैं ज़्यादा करके ना उनके फुटेज नहीं ले रही हूँ, मतलब नहीं ले रही हूँ, ना के बराबर ले रही हूँ, क्योंकि ना वो कंफर्टेबल नहीं होते वीडियोज़ में। तो उसकी वजह से ना मैं फिर उनको नहीं लेती फुटेज में। जो भी होगा हमेशा मेरे ही वीडियोस में अपलोड करती हूँ। ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ना मेरी बहन की एक लड़की ना, वो अभी अभी छोटी जो है ना, मैंने कल उसका एक व्लॉग भी डाला था, वो छोटी वाली है ना, वो कभी कभी ना बहुत अच्छे से मतलब आ जाती है। अगर कहा ना कि हम वीडियो शूट करेंगे
तो सपोर्ट करती, लेकिन कभी कभी इतने नखरे करती है ना, तो उसकी वजह से नहीं। और वो बड़ी वाली बेटी है ना, वो तो मुँह ही टेढ़ा कर लेती है कैमरा ऑन करने के बाद, तो इसकी वजह से फिर मैं उनको नहीं लेती हूँ, क्योंकि ज़ोर ज़बरदस्ती करके कुछ फ़ायदा नहीं है, उन्हें कैमरे की आदत नहीं है। तो सिर्फ ऐसा है कि दक्ष है कि वो कैमरे में आ जाता है, हंस खेल कर बात करता है, तो उसकी वजह से फिर उसको ही लेती है। और मेरा भाई भी वीडियोस बनाता है, लेकिन वो ना ज़्यादा करके हमारे साथ नहीं होता है, उसके टाइम ही बहुत अलग होते हैं। जब हम वीडियो शूट करते हैं ना, तब वो नहीं होता है, क्योंकि उसके काम की वजह से फिर वो हमारे साथ नहीं आता है, और फिर बाद में आ जाता है, तो फिर तब हम कैमरा ऑन नहीं करते। क्योंकि होता ये बहुत लेट हो चुका होता है, मतलब ना रात में बहुत लेट आता है वो हमारे साथ बातें करने के लिए, और फिर रात के 2-3 बजे तक हम लोग बातें करते बैठते हैं, उसकी वो आदत है। और वो हमेशा मेरे घर पर आ जाता है, मतलब ना दिन में एक दफ़ा तो आ ही जाता है। उसे ऐसा है उसका कि हमारे सिवा उसका पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कुछ है। तो हमेशा वो आ जाता है, लेकिन बहुत लेट आता है ना, तो उसकी वजह से फिर मैं नहीं लेती हूँ, गप्पे वप्पे लड़ाते वक्त नहीं लेती हूँ उसे। और इतनी ही बात अच्छी है कि आकाश जी के साथ मेरे भाई की, मेरे बहन की, मेरे मम्मी पापा सबकी बहुत अच्छे से जम जाती है। तो ना बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि मम्मी पापा के घर में नहीं जाती हूँ, लेकिन आकाश जी हमेशा उनके साथ जाते आते। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी बेटी हूँ या ये इनके बेटे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये जमाई है या बेटा है, तो इतने अच्छे से वो लोग रहते हैं एक साथ। सो गाइस, अभी फटाफट मैं रोटी यहाँ पर सेक रही हूँ और बेल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर ना थोड़ा सा मैंने फास्ट करवा लिया था, और वीडियोज़ ना बहुत लॉन्ग हो चुके थे, फुटेज बहुत सारे मैंने लिए थे, तो वीडियोज़ बहुत सारे निकले थे, और काम भी बहुत था। क्योंकि ना जब खाना होने के बाद तुरंत किचन क्लीन करके लो ना, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर एक बार मैं बैठ गई वीडियो एडिटिंग वेडिटिंग के लिए, तो फिर रह जाता है। फिर बहुत मतलब ना वो ये काम करूँ या वो काम करूँ, तो ऐसा होता है कि किचन के काम ना फटाफट निपटा लूँ। एक बार खाने पीने की चीज़ें बना के रख दूँगी ना, तो फिर जिसको जब चाहे वो खा सकता है, फिर कोई दिक्कत नहीं होती। तो उसकी वजह से ना मैं खाना फटाफट बना के लेती हूँ, उसके बाद पूरा किचन में समेट लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ना अभी मैं दाल को तड़का दे रही हूँ, और ये फीकी दाल बनाई है मैंने, हमारे तरफ इसे वरन कहते हैं। तो आकाश जी को खाना था, उन्होंने फरमाइश की थी, उन्हें मेरे हाथों का दाल, कोई भी दाल बना दो, उन्हें बहुत पसंद आती है। तो उन्होंने कहा था कि दाल चावल रोटी और बड़ी बना लेना, और आम्रखंड था घर में, तो वही। और गाइस, अभी दे रही हूँ मैं तड़का। तड़के के लिए ना मैंने जीरा, राई, लहसुन और कड़ी पत्ता, इतना सब कुछ लिया है, और हरी मिर्ची है उसके अंदर। थोड़ा सा तीखापन आएगा, लेकिन 2 ही मिर्ची डाली है मैंने, और वो भी ऐसी बड़ी बड़ी डाली है, छोटी छोटी कट करके नहीं डाली है। खड़ी हरी मिर्ची होती है ना, वही डाली है। तो गाइस, अभी मैं दे दूँगी तड़का। तड़का देने के बाद दाल थोड़ी सी मैं उबाल के लूँगी, लेकिन बाद में लूँगी। अभी ना फ़िलहाल मैं, अभी रोटी तो मेरी हो चुकी है कंप्लीट, चावल हो चुके हैं, दाल को मैंने तड़का देकर रखा है, उसे सिर्फ थोड़ा सा गर्म करना है। लेकिन एक तरफ है ना, चावल को मैंने दम देने के लिए रखा है एक चूल्हे के ऊपर, और एक चूल्हे के ऊपर ना अभी मैं ऑयल रख दूँगी, क्योंकि आलू की बड़ी मुझे फ्राई करनी है। तो आलू की बड़ी एक तरफ उबाल के ली थी, आकाश जी ने दिया था मुझे वो सब कुछ करके, इसके वजह से ना वो फुटेज नहीं लिया गया था। तो अभी मैं फ्राई कर दूँगी ना, तो आप देख लेना, क्योंकि कैमरा यहाँ था और आकाश जी हॉल में बैठ कर ना अच्छे से बना रहे थे, और उन्होंने इडली का कुकर में आलू की बड़ी डालकर मुझे ला कर दिया था चूल्हे के ऊपर रखने के लिए। तो मैंने एक तरफ गैस के ऊपर वो रख दिया था रोटी होने तक। तो ऐसे फास्ट फास्ट काम हमारे हो जाते एक दूसरे को हेल्प करते वक्त। और अभी मैं अच्छे से कट कर लूँगी। फ़ैन के नीचे उन्होंने ना ठंडी करके ला कर दिए थे मुझे, और ऐसे अच्छे से इसे कट करेंगे, उसके बाद इसे फ्राई कर देंगे। तो ऑयल गरम हो रहा है अच्छे से, उसके बाद हम करेंगे फ्राई। और
गाइस खाने में इतनी टेस्टी लगती है ना, बहुत टेस्टी लगती है। इसके अंदर ना थोड़ा सा गुड़ और इमली डालनी चाहिए, उसकी वजह से ना गले में खराश नहीं होती है। नहीं तो जब भी आलू की वड़ी बनाओ ना तो बहुत दिक्कत होती है, गले में खराश होती है। क्योंकि हमें तो पता नहीं होता है कि आलू की वड़ी मतलब जो पत्ते होते हैं ना वो अच्छे हैं, क्योंकि हम तो बाहर से लाते हैं। हाँ मेरे मतलब हमारे गार्डन में मैंने लगाए बहुत सारे, तो उसकी वजह से मुझे नहीं बाहर से लाने पड़ते। लेकिन कभी कभी मैं ला देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा पानी नहीं जाता है ना, इसकी वजह से कभी कभी ना मैं कपड़े धो लेती हूँ वहाँ पर। क्योंकि कपड़ों के मतलब जो कपड़े धुलाई वाला पानी होता है ना, उसकी वजह से वो बहुत अच्छी आती है ऐसे कहते हैं। तो उसकी वजह से ना फिर मैं कभी कभी वहाँ पर कपड़े धो लेती हूँ। तो आप देख रहे हो मैंने आलू की वड़ी रखी फ्राई करने के लिए, और अब जाऊंगी मैं बर्तन क्लीन करने के लिए। फिर अब ये लास्ट काम है मेरा, जो आलू की वड़ी मैं फ्राई कर रही हूँ। ये इतना होने के बाद अब ये बर्तन कर दूंगी। बर्तन क्लीन होने के बाद फिर मेरा यहाँ का पूरा किचन का काम फटाफट निपट चुका है, नीट एंड क्लीन हो चुका है। खाना भी बना के रख दिया है। अब जिसे जब भूख लगेंगी तब वो खा लेंगे या एक साथ खा लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर है ना एक बार खाना होने के बाद, पकाने के बाद जो फ्री टाइम होता है ना, फिर उसमें बहुत सारे काम होते हैं वीडियोस के, एडिटिंग होता है, फ़ोटोशूट होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे काम होते हैं। उसके वजह से ना फटाफट किचन के काम कर दो, एक बार नीट एंड क्लीन कर दो। फिर चाहे जितना भी वक्त हो आप शांति से बैठो, अपने काम करो। तो ये मेरा होता है। और घर के काम भी इसकी वजह से ना मेरे अब कुछ ज़्यादा दिखते नहीं है, क्योंकि मैं एक दफ़ा काम को लगी ना तो पूरे फटाफट काम करके लेती हूँ। और फिर उसके बाद फिर मुझे बहुत सारा वक्त मिल जाता है मेरे वीडियोज़ के काम के लिए। सो गाइस, आपको मेरी वीडियोस कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताना। आप बहुत ढेर सारा प्यार करते हो, मुझे समझ में आता है कि आप बहुत सारा मुझसे प्यार करते हो। और कंटिन्यूटी वीडियोस मैं अभी डालूँगी, अपलोड करूँगी। और गाइस ढेर सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। टेक केयर, बाय।